student and welcome to सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रिजेश उपाध्याय आज पुनः एक बार आपके सामने शरद सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के बीए प्रथम सेमेस्टर के अंग्रेजी विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और उसके विषय में जानेंगे। आज हम चर्चा करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा जिस पे हम लोग बातचीत करेंगे, जिसमें हम जिस के बारे में जानेंगे वो है पीरियोडिकल एस्से। पीरियोडिकल एस्से इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ये जिस कंटेंट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो कंटेंट होगा व्हाट इज एस्से। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम एस्से का लेंगे ताकि ये एस्से क्या है ये जब क्लियर हो जाएगा तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से पीरियोडिकल एस्सेस को समझ सकेंगे। दूसरा टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा व्हाट इज पीरियोडिकल एस्से, और उसके बाद हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो टॉपिक होगा कि ऐसा क्या रीजन था, क्या कारण था कि पीरियोडिकल एस्से काफी पॉपुलर हुए। इन सब एसेस को आप पढ़े भी हैं और जानते भी हैं, बस उसको जानना है कि पीरियोडिकल एस्से है और ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ। हम दो ऐसे पीरियोडिकल एस्से का हम लोग रेफरेंस लेंगे, एग्जांपल लेंगे, जिसमें होगा द टैटलर और द स्पेक्टेटर। तो बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एस्से। एस्से क्या है ये जानते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ एस्से इज अ डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एसेयर और एसाई which means to attempt or to try. An essay is a short form of literary composition based on a single subject matter and often give the personal opinion of the author. यानी कि एस्से क्या होता है, एस्से जो वर्ड है ये आया है, कहाँ से आया है, फ्रेंच से आया है। और फ्रेंच में इसका मतलब हम जो लिखते हैं वो होता है एसेयर या एसाई। इसका मतलब इंग्लिश में जो होता है वो होता है टू अटेम्प्ट या टू ट्राई। यह इस तरीके का कंपोजिशन होता है, एक तरीके का लिटरेरी कंपोजिशन होता है जिसका बेस क्या होता है, सिंगल सब्जेक्ट मैटर होता है। यानी कि एक एस्से जो है वो सिंगल सब्जेक्ट के साथ, यानी सब्जेक्ट मैटर जो होता है उसका सिंगल होता है, और साथ ही साथ उसमें जो ओपिनियंस होते हैं वो पर्सनल ओपिनियंस होते हैं, किसके, जो एस्सेइस्ट होता है या जो ऑथर होता है। एल्डस हक्सले ने कहा भी है कि अ लिटरेरी डिवाइस फॉर सेइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग। उन्होंने कहा है कि जो एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जो सब कुछ कहता है और लगभग कुछ भी उसमें बचता नहीं है, वो सब कुछ कह देता है। यानी कि ये कहते हैं, इनके कहने का आशय ये है, इनके कहने का मतलब ये है कि इसमें जो थॉट होते हैं वो ऑथर के थॉट होते हैं जो लगभग सब कुछ कहना चाहता है इस आर्टिकल्स के माध्यम से, अपने एस्से के माध्यम से। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसे डिस्क्राइब किया है, इट इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एक किसी विशेष विषय पर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर एक शॉर्ट पीस राइटिंग होती है, यानी एक लेख होता है, शॉर्ट लेख कह सकते हैं कि छोटा लेख होता है, शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर। इन सिंपल वर्ड वी कैन से define it as a scholarly work in writing that provide the author's personal argument। हम ये भी कह सकते हैं, शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं, ऊपर के सारे डेफिनेशंस देखने के बाद हम कह सकते हैं कि सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि ये जो है एक ऐसा वर्क है जो ऑथर के पर्सनल आर्गुमेंट को प्रोवाइड करता है, यानी किसी सब्जेक्ट पर ऑथर क्या सोचता है, उसके क्या ओपिनियंस हैं, उसके क्या थॉट्स हैं, वह ऑथर जो है वो अपने एस्से में हमारे सामने रखता है। अब बात करेंगे हम पीरियोडिकल एस्से की। अ पीरियोडिकल एस्से इज एन एस्से दैट इज अ शॉर्ट वर्क ऑफ नॉन फिक्शन। हम जानते हैं कि प्रोज दो तरीके का होता है, एक फिक्शन होता है और एक नॉन फिक्शन होता है। तो नॉन फिक्शन जो होता है वो एस्से, उसे हम एस्से भी कहते हैं, और फिक्शन जो है उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पीरियोडिकल एस्से इज एन एस्से दैट इज अ शॉर्ट वर्क ऑफ notification and published in a magazine or journals in a particular। पीरियोडिकल एस्से क्या होता है? पीरियोडिकल यहाँ शब्द जो है पीरियड,
पीरियड जो शब्द है ये बताता है किसको, टाइम को, और किस टाइम को बताता है, पर्टिकुलर टाइम को बताता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है, पब्लिश होता है। किसमें पब्लिश होता है, मैगजीन में या जर्नल्स, यानी न्यूज़पेपर्स वगैरह में या मैगजीन्स में ये जो ऐसे था वो पब्लिश होता था एक पीरियड में, एक टाइम में। एन एसे दैट इज अपीयर इन अ पार्ट ऑफ सीरीज। दूसरी बात इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है पीरियोडिकल एसे की, वो क्या है कि ये क्या होता था, ये पब्लिश तो होता था, और ये कैसे होता था, तो सीरीज में होता था, ये सीरीज में इसे पब्लिश किया जाता था। एंड द 18th century is considered the great age of the periodical essay in English. इंग्लिश लिटरेचर में 18th century को बहुत बड़ा कह सकते हैं कि द ग्रेट एज ऑफ पीरियोडिकल एसे 19th century, जो 18th century जो है वह एक मतलब बहुत बड़ा पीरियड था पीरियोडिकल एसे के लिए। Periodical essay is an essay first appeared during the period of the 18th century in London. पहली बार जो periodical essay आया था, appear हुआ था, वो 18th century में हुआ था, लंदन में हुआ था। It is a short work of non-fiction published in a magazine or journals in a particular, an essay that appears a part of series. एक ऐसा वर्क जो सीरीज में पब्लिश होता था, मैगजीन और जर्नल्स में इसे पब्लिश किया जाता था। हम सभी जानते हैं लिटरेचर हैज अ टू कैटेगरी, दो कैटेगरी जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया। The first one is fiction and second is non-fiction. तो हम periodical essay को non-fiction की कैटेगरी में रखेंगे। Fiction include novels, जिसे हम fiction कह सकते हैं, short story and poem. Fiction में novels भी आता है, short story भी आता है और poems भी आता है। And non-fiction comprise the written works based on the real events. लेकिन जो non-fictional work होता है वह real event पर based होता है। नोटेबल पीरियोडिकल एसेइस्ट इन द 18th century, जान लेते हैं कि जो नोटेबल यानी फेमस जो एसेइस्ट थे, पीरियोडिकल एसेइस्ट थे, उसमें जो नाम आते हैं, जो फेमस नाम आते हैं वो जोसेफ एडिसन हैं, इनको आपने पढ़ा भी है, पढ़ेंगे भी, संडे इन द कंट्री इन्होंने लिखा है, या सर रोजर एट चर्च लिखा है, रिचर्ड स्टील, सैमुअल जॉनसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ एंड जोनाथन स्विफ्ट, ये फेमस राइटर्स हैं, एसेइस्ट हैं 18th century के। थोड़ा सा इसका की फैक्ट देखते हैं। इट इमर्ज इन 18th century, सबसे पहले ये 18th century में आया था। इट कंसिडर अ न्यू फॉर्म ऑफ प्रोज, और उस समय इसे प्रोज का न्यू फॉर्म माना गया। पब्लिश्ड इन मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, ये मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में और जर्नल्स में ये पब्लिश होते थे। एंड इट इज टाइप ऑफ राइटिंग दैट इज इशूड अ रेगुलर बेसिस ऑफ एज अ पार्ट ऑफ सीरीज इन एडिशन। ये रेगुलर बेस पर, यानी कि रेगुलर बेसिस पे ये सीरीज में किसी भी एडिशन में ये लिखे जाते थे, ये पब्लिश होते थे। एंड इट वाज पब्लिश डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली। ये हमने कहा था कि ये सीरीज में होते हैं और पीरियड में होते हैं। इट मीन्स या तो ये डेली पब्लिश होता था किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, या ये वीकली होता था किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, मंथली होता था या क्वार्टरली होता था। And the term periodical was first used by George Coleman and Daniel Thornton. पहली बार जो periodical essay का टर्म आया था उसे लेके आए थे जॉर्ज कोलमैन एंड डेनियल थॉर्टन। इन लोगों ने पहली बार इसको अपीयर कराया था इंग्लिश लिटरेचर में, और जो एसेस था वो था कैनोनियर एंड स्टार्ट विथ एथेनियन गैजेट, और ये एथेनियन गैजेट में पब्लिश हुआ था। कब पब्लिश हुआ था? 1754 टू 56 में, 1756 में। लेकिन ये जो जेनर था ये कब आया था? दिस जेनर वाज बिगेन इन 1691। 1691 में ये इसकी शुरुआत मानी जाती है, इसकी शुरुआत हुई थी। And 18th century added three new literary genre to be found in the English literature: mock poem, novel and periodical essay। यानी 18वीं सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में तीन नए फॉर्म आए इंग्लिश लिटरेचर में, तीन नए जेनर आए, जिसमें मॉक पोएम था, नॉवेल था और पीरियोडिकल एसे था। इन तीनों के कंपैरिजन में जो पीरियोडिकल एसे था
वह काफी पॉपुलर हुआ था 18th सेंचुरी में। आई होप कि आप ये यहां तक प्रॉपरली समझ गए होंगे। अब बात करेंगे कॉजेज ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ पीरियोडिकल एस्से। पीरियोडिकल एस्सेस क्यों पॉपुलर हुए, यानी कि हम इस पिछली स्लाइड में देख रहे हैं कि 3 नए फॉर्म आए थे, 3 जेनर आए थे, पहला मॉक पोएम, दूसरा नॉवेल और तीसरा पीरियोडिकल एस्से। तीनों में पीरियोडिकल एस्से ही क्यों पॉपुलर हुआ, इस पे देख लेते हैं। पहला कारण था राइजेस ऑफ द मिडिल क्लास। जब उस समय न्यूज़पेपर्स वगैरह को जब उनके ऊपर जब जो फाउंडेशन थे वो जब समाप्त हुए थे, उसके बाद से मिडिल क्लास के पास जो उनके लेख थे वो जाने लगे और मिडिल क्लास ने इसको जानना और पढ़ना शुरू कर दिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि राइजेस ऑफ द मिडिल क्लास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ पीरियोडिकल एस्से। पीरियोडिकल एस्सेस को पॉपुलर करने में मिडिल क्लास का रोल बहुत ही अहम था। दूसरी खास बात क्या थी, ब्रेविटी ऑफ पीरियोडिकल एस्से। ब्रेविटी का मतलब होता है शॉर्ट। ये जो पीरियोडिकल एस्से होते थे ये बहुत बड़े बड़े नहीं होते थे, ये छोटे छोटे आर्टिकल्स में लिखे जाते थे, जिसकी वजह से पढ़ना आसान होता था, समय कम लगता था और इस वजह से भी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका, जो काफी हेल्प किया इसके पॉपुलैरिटी में, वो था फेथफुल रिफ्लेक्शन ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी। ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाया जाता था, जो सब्जेक्ट मैटर होता था पीरियोडिकल एस्से में, ये रिफ्लेक्ट करता था उस समय की यानी 18th सेंचुरी की सोसाइटी को, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट इस तरह के एसेज में बढ़ने लगा और ये पॉपुलर होने लगा। एंड द टेम्पर ऑफ द एज, ये जो इस तरह के जो सब्जेक्ट मैटर होते थे वो रिप्रेजेंट करते थे उस समय के मॉरल टेम्पर को, उस एज के यानी 18th सेंचुरी के मॉरल टेम्पर को भी रिप्रेजेंट करते थे, रिफ्लेक्ट करते थे, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो दो बहुत ही पॉपुलर पीरियोडिकल एसेज हैं वो कौन कौन से हैं। वो हैं द टैटलर और द स्पेक्टेटर। पीरियोडिकल एसे हैड ड्यूल एम, फर्स्ट टू अज्यूम एंड सेकेंड टू इम्प्रूव। पहला था कि जानना, अज्यूम करना, एम्यूज करना, और दूसरा उसे उस चीज को इम्प्रूव करना। जो पर्टिकुलर टॉपिक्स होते थे, जो सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम चल रही होती थी, उसको इन पीरियोडिकल एसेस में उठाया जाता था और उसके बाद उसे इम्प्रूव करने का प्रयास भी किया जाता था। It was Richard Steele, the Tatler, which began the dialogue of the periodical essay, which followed the first issue on this periodical appeared on April 12, 1709. रिचर्ड स्टील ने द टैटलर को शुरू किया था पीरियोडिकल एस्से के थ्रू, और इसका पहला अपीयरेंस था वो आया था अप्रैल 12, 1709 में इसे पहली बार ये अपीयर हुआ था। एंड पब्लिश 3 on a week, ये हफ्ते में 3 दिन पब्लिश होता था। यानी कि जो द टैटलर जो पीरियोडिकल एस्से था वह 12 अप्रैल 1709 से स्टार्ट हुआ और ये हफ्ते में 3 दिन पब्लिश होता था, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। एंड द पर्पस ऑफ द टैटलर वांट्स टू एंटरटेन एंड इंस्ट्रक्ट। इसका काम क्या था, लोगों को इंस्ट्रक्ट करना और लोगों को एंटरटेन करना था। And news items, gossips, and for the women, and essay on the literary subject made up the various issue were appeared in it. इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होते थे, इसका मतलब इस जो पीरियोडिकल एस्से उस समय जो टैटलर में लिखा जाता था उसमें कुछ न्यूज के आइटम्स होते थे, कुछ गॉसिप्स होते थे, किसके लिए, वुमेन्स के लिए। और एस्से जो होता, एस्से का जो लिटरेरी सब्जेक्ट हो क्या करता था, वेरियस इश्यूज को, सोसाइटी के वेरियस बहुत तरह के तमाम तरह के इश्यूज को वो क्या करता था, उस इसमें इंक्लूड किया करता था। एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग स्टील एंड एडिशन वाज एथिकल एंड दे आर ट्राई टू रिफॉर्म द सोसाइटी थ्रू द मीडियम ऑफ द पीरियोडिकल एस्से। रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिशन एक एथिकल पर्सनालिटी के लोग थे। ये क्या करते थे, इन्होंने कोशिश किया इस पीरियोडिकल के माध्यम से, पीरियोडिकल को माध्यम बनाया सोसाइटी को रिफॉर्म करने का। एंड दे वर मॉरलिस्ट टू ब्रेक डाउन टू अपोज द इन्फ्लुएंसेस ऑफ रेस्टोरेशन ट्रेडिशन ऑफ द लूज लिविंग एंड लूज थिंकिंग। जो रेस्टोरेशन के बाद से जो ट्रेडिशन चल रहा था, रेस्टोरेशन के बाद से उसे समाप्त करने का, उसे खत्म करने का प्रयास किया गया था। वो ट्रेडिशन क्या था,
लूज लिविंग और लूज थिंकिंग, इस ट्रेडिशन को खत्म करने का प्रयास इस पीरियोडिकल के माध्यम से रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन करते थे। टू गिव द एसे स्ट्रक्चर, स्टील क्रिएट अ स्पेक्टेटर क्लब एंड प्रेजेंट द कैरेक्टर ऑफ सर रोजर डिकॉर्ली। फिर उसके बाद से जो स्पेक्टेटर में स्टील ने क्या किया, एक कैरेक्टर क्रिएट किया, एक फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएट किया, जिसे हम इंग्लिश एस्से में रोजर डिकॉर्ली के नाम से जानते हैं। इनका एक बहुत फेमस एस्से आपने पढ़ा होगा, पढ़ेंगे आप फर्स्ट ईयर में, रोजर एट द चर्च, वही ये रोजर हैं। एंड अ 56 ईयर ओल्ड बैचलर एंड जेंटलमैन इट्स सेंट्रल स्पोक्समैन। जो उनके कैरेक्टर को उन्होंने शो किया था, उस पीरियोडिकल में दिखाया था, तो वो 56 ईयर के व्यक्ति थे, बैचलर थे और बहुत ही सिंपल यानी जेंटलमैन थे, और वो सेंट्रल स्पोकमैन थे। वो अपनी बात, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस पीरियोडिकल एस्से में स्टील ने ये प्रयास किया था कि वो अपनी बात किससे कहलवाता था, किसके माध्यम से कहलवाता था, तो रोजर डिकॉर्ली से वो अपनी बात को रीडर्स के सामने रखता था। अदर मेंबर्स ऑफ दिस फिक्शनल ग्रुप ऑफ सर एंड्रू फ्रीपोर्ट, अ लॉयर, सोल्जर एंड विल हनीकॉम्ब, और भी कैरेक्टर्स उन्होंने फिक्शनल ग्रुप बनाया था, जिसमें सर एंड्रू फ्रीपोर्ट थे, कुछ लॉयर्स थे, सोल्जर्स थे, उनका ग्रुप भी बनाया था। इन लेटर लिटरेचर द सेंचुरी कैरेक्टर्स सिमिलर टू दोज क्रिएटेड बाय स्टील फॉर क्लब अपीयर इन नॉवेल्स। बाद में ये इसका इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं वो नॉवेल में भी यूज होने लगे। They of this periodical also draw a large female readership as a many of papers were they and about women. इसकी पॉपुलरिटी बढ़ने लगी, इस तरह के एसेस की, पीरियोडिकल एसेस की पॉपुलरिटी बढ़ने लगी, और इन्होंने एक लार्ज फीमेल रीडर्स, मतलब इनके जो पढ़ने वालों की संख्या थी, इसमें ज्यादातर महिलाओं की संख्या इस पेपर्स को, इस पीरियोडिकल्स को बढ़ने लगी। एंड द ग्रेट सक्सेस ऑफ द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर प्रमोटेड अ मैनी इमिटेशंस लाइक द फीमेल टैटलर्स। उसके बाद से बहुत सारे और भी पीरियोडिकल्स लिखे गए, जैसे कि द फीमेल टैटलर्स, टिट फॉर टैट, द नॉर्थ टैटलर, एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century in the periodical essay a series of about 100 papers of Dr. Samuel Johnson called The Adler was contributed to the newspaper। उसके बाद से सैमुअल जॉनसन ने भी periodicals लिखना शुरू किया, जो द एडलर के नाम से पूरे न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर के माध्यम से कंट्रीब्यूट किया जाने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।